हर साल 27 जनवरी को रूहानी साइंसदान हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक सरजानी ताम कराची में मनाया जाता है। उर्स के मौका पर सिलसिला अजीमिया हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहिब की रूहानियत के मौजू पर 65 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ स्टॉलों पर रखी गई थी, जिनको लोग खरीद कर पढ़ते रूहानी उलूम के बारे में आगाही हासिल करें हैं। मुख्तलिफ स्टॉलों पर बच्चे उनकी तालीमात को उजागर करें हैं। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से आए हुए ज़ारीन ने बहुत दिलचस्पी से इन स्टॉलों का विजिट किया और उसके मौका पर एक बहुत अहम बात देखने को ये मिली कि वहाँ पर अदब और एहतराम और सब्र की इंतहा मिली। इसके साथ साथ जिससे भी बात की गई उसके अंदर रूहानी उलूम की इंतहा देखी गई। वहाँ पर आए हुए पूरी दुनिया से ज़ारीन ने दबंग से खसूसी गुफ्तगू है। सूरह असर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कसम है ज़माने की इंसान नुकसान और खसारे में है, मगर वो लोग जो इससे मुस्तस्ना हैं जो कुरान की तालीमात पर अमल करके अमल पैरा हो गए। पैदाइश के बाद इंसान का ताल्लुक़ 3 निज़ामों से होता है। पहला निज़ाम आलम अरवा, जहाँ उसने खालिक हकीकी को देखकर उसके मंशा को पूरा करने का अहद किया। दूसरा निज़ाम आलम नासूद, जिसको आलम नासूद दारुल अमल या इम्तिहानगाह कहते हैं। तीसरा निज़ाम आलम आराफ, जहाँ इंसान की इम्तिहान की कामयाबी या नाकामी के बारे में नाकामी से बाखबर किया जाता है। से है। मेरा उन्वान है कि तर्ज़ फ़िक्र किस तरह तामीर होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो शऊरी तौर पर एक कोरा कागज़ होता है, लेकिन उसके अंदर शऊर का दाग बेल पड़ चुकी होती है। ये शऊर की दाग बेल वालिदैन के शऊर से मिलकर बनती है। यही शऊर बातदरीज ज़िंदगी के तकाज़ों और हालात के रद्द-बदल के साथ ज़र्ब होती रहती है। हमारे अंदर आदम का शऊर शामिल है और ये जमा दर जमा होकर इर्तिकाई शक्ल सूरत इख्तियार कर रहा है। ये कानून है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे में बाहम जज्ब हो जाती हैं तो तीसरी चीज़ वजूद में आती है। शऊर वालिदैन का शऊर, माहौल का शऊर, हालात का शऊर, फ़र्द का शऊर, कौम का शऊर, असलाफ का शऊर और आदम के शऊर से मिलकर बनता है। दुनिया में 2 तर्ज़ें काम कर रही हैं। एक तर्ज़ वो जो अल्लाह को पसंद है और दूसरी तर्ज़ वो जो अल्लाह को नापसंद है। वो तर्ज़ जो अल्लाह को नापसंद है और बंदे को अल्लाह से दूर करती है, इसका नाम शैतानत है, और वो तर्ज़ फ़िक्र जो अल्लाह को पसंद है, इसका नाम रहमत है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि एक इंसान का किरदार उसकी तर्ज़ फ़िक्र से तामीर होता है। तो 18 साल से आप इस सिलसिले से के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से क्या आपको हासिल हुआ? देखिए कितनी सर्दी है और ज़ाहिर बात है तमाम घर वालों को छोड़कर या साथ भी लेके आई होंगी, तो इतनी सर्दी में आप आई हैं, तो क्या यहाँ से हासिल हुआ है आपको? बेसिकली ये हमारे पीर मुर्शिद की मोहब्बत है जो हमें यहाँ पे लेके आई है, उनकी तालीमात है, और ये कलंदर बाबा औलिया का उर्स जो है उसकी खुशी में हम लोग सब यहाँ पे आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकें, लोगों को इन्फॉर्मेटिव जो हैं वो स्टॉल्स लगाएं, इसलिए ताकि हमें पता चले हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बेसिकली जो मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद बताया कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हमारा मेन जो है वो हमारी रूह होती है, हमें उसे जानना है, उसे पहचानना है। तो उसी पे हम भी कारवां हैं अभी कि अल्लाह पाक हमें भी ये शर्फ हासिल करे कि हम उस चीज़ को, अभी भी हम लर्निंग प्रोसेस पे ही हैं कि हम पढ़ ही रहे हैं अपने बारे में, अपने आप को जानने की। तो ये जो अस्तियाँ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ड्यूटी पे है कि मखलूक को उनके असल से आगाह किया जाए। हमारे अंदर जो स्टेबल पोर्शन है वो है रूह का। अच्छा। रूह का इरफान। जी। अगर हम वजूद से वाकिफ़ हैं तो वो बकरी बिल्ली भी अपने जिस्म से वाकिफ़ है। हम अपने नफ्स से वाकिफ़ हैं तो फिर हम अशरफ अल मखलूक हो गए। और अशरफ अल मखलूक सभी नहीं होते। जी। जो मखलूक के दर्जे से 1 ग्रेड अप होता है, जी, वो अशरफ अल मखलूक है, यानी अपने आप को नफ्स के दर्जे में पहचानता है। अगर कोई इससे आगे चलेगा रूह के लेवल पे पहचानेगा तो वो रूह का आरफ खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ है। ये हज़रात
जैसे कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो मिशन लेके आए, इंसानियत को ख़ुद आगाही का मिशन दिया। अगर ये अपने आप से वाकिफ़ हो जाए तो अल्लाह ताला का, अपने रब का इरफान हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, अल्लाह ताला का जो इरफान है वो तो अनलिमिटेड है। कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आरिफ हो गया। उसका एक लेवल है, जितना वो अपग्रेड होता है। मसलन मैंने अर्ज़ किया कि मैं जिस्मानी खसूसियात से वाकिफ़ हूँ तो मखलूक के दर्जे में हूँ। अगर नफसानी मामलात से वाकिफ़ हूँ तो फिर मैं अशरफुल मखलूक के दर्जे में हूँ। और अगर मुझे रूह का इरफान मिल जाए कि मैं रब का अमर हूँ, मुझ में अल्लाह ताला मेरी रगे जहाँ से करीब है, मोमिन के दिल में अल्लाह समाता है, तो मैं अपने अंदर ही अल्लाह को तलाश कर सकता हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात और सिफ़ात इलाहिया ने जो ये रंग के नाम से या रंग का जो टाइटल दे के सवाल किया है, उसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी रहो जन्नत में और जहाँ से चाहो खाओ मगर इत्मीनान से। इसमें अल्लाह ताला ने जो जन्नत में रहने की जो शर्त रखी है ना, वो इत्मीनान है। वो जब और सिर्फ एक चीज़ के लिए मना किया गया कि इसके करीब नहीं जाना, हो जाओगे ज़ालिमों में से। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब वो गलती सरजद हुई, उसके करीब गए, तो सबसे पहले जो तब्दीली वाक़या हुई ना, उन्हें शक पैदा हो गया कि मैंने जो अल्लाह ताला ने मुझे जिस चीज़ से रोका था वो मुझसे हुक्म अदूली हो गया। उस शक की वजह से अंदर एक तगैयर, एक तब्दीली वाक़या होगी। तगैयर और तब्दीली से मतलब ये है कि हर लम्हे बदलती हुई कैफियत। जो रंग से मतलब है वो जैसे आप देखते हैं, लाइट देखते हैं, वो मुख्तलिफ़ रंगों में जलती बुझती है, तो अपनी तरफ वो अट्रैक्शन पैदा करती है। अगर बिल्कुल स्टिल कोई चीज़ रहे तो वो अपनी तरफ वो अट्रैक्शन पैदा नहीं करती। तो वो जलना बुझना, उसको अपनी तरफ मतवज्जो करना, और इसी वजह से वो जब वो उनके अंदर तगैयर वाक़या हुआ, वो उसके करीब जाने से, तो वो अल्लाह ताला ने जो शर्त रखी हुई थी इत्मीनान, जहाँ से चाहो खाओ पियो मगर इत्मीनान से, वो इत्मीनान ही जाता रहा। शक बेयकीनी का जब उनसर पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से देखिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलम लिख कर खुश्क हो गया। इससे मुराद यही है कि जो होना है वो अल्लाह ताला ने वो कलम बंद कर दिया, वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो जैसे कोई बंदा एक फ़िल्म देखता है ना जी, तो फिल्म में अगर कोई गमज़दा सीन आता है तो वो गमगीन हो जाता है, अगर खुशी वाला सीन आता है तो वो खुश हो जाता है। तो एक हद तक तो गमी और खुशी काबिल कबूल है। अगर उस हद से बंदा ज़्यादा जाएगा तो बंदा देखने वाला साथ बैठा हुआ ही कहेगा, और यार ये तो फ़िल्म है, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। इसी तरह ये जो सारी ये ज़िंदगी है ना जी हमारी, ये पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड शुदा है। अल्लाह ताला जैसे फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कलम लिख कर खुश्क हो गया, तो जो होना है वो पहले रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसमें कोई अगर आपके साथ लगता है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, कोई किसी को कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला ने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके ज़रिए सिर्फ़ आपकी वो बर्दाश्त ही चेक हो रही है, वो ज़रफ़ आपका चेक हो रहा है। तो अगर आप मान जाएं कि सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड है, तो ये मसला ही नहीं पैदा होगा, आप खुश रहेंगे। जो कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो वो कुछ कह ही नहीं। अल्लाह को पाने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, इससे टेलीपैथी होती है। इसमें इसमें क्या होता है, हम लोग शाऊर से लाशाऊर में चले जाते हैं। इसमें हमारे ऊपर नूर की लहरें आ रही होती हैं, हम बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम आसपास का बिल्कुल भूल जाते हैं और अपने अंदर मगन हो जाते हैं। बहुत ही हमें क्या चीज़ है
अच्छा, बेसिकली जो मराकबे की डेफिनेशन मुझे समझ में आई वो ये है कि हम किसी भी ख़याल के अंदर गहराई के अंदर जब उतरेंगे तो उसको हम मराकबा कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई जब तक हमारे जहन में तब तक नहीं आती जब तक हम उसके अंदर उसकी एक एक वर्ड को ना समझ लें, तो वो भी एक मराकबा है। इसी तरह जब हम गाने सुनते हैं तो वो भी एक मराकबा है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं तो वो हमारी चीज़ सामने खुल रही है। और फिर जो यहाँ पे हम मराकबा करते हैं, यहाँ पे हम अपने अंदर मराकबा करते हैं, अपनी रूह से वाकफियत के लिए हासिल करने के लिए करते हैं मराकबा। जब मैं सिलसिले में पहली दफ़ा आया था तो मेरा जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, क्योंकि जो है ना वो बचपन से ही मेरी ऐसी हालत थी या फिर ऐसे लोगों में मैं था जहाँ पे गुस्सा जो था वो बहुत कॉमन था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर एक ठंडक है, एक इत्मीनान है। और फिर उसने मुझे जो है ना इस चीज़ को जानने के लिए मजबूर किया कि ऐसा क्या है जो मैं हासिल कर सकता हूँ जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है गुस्से से। तो फिर मैंने देखा कि जब भी मेरा मुशाहिदा हुआ कि जब भी जो है ना मैं गुस्सा मुझे आता था तो मैं जब उसको अल्लाह ताला के थ्रू सोचता था या हुजूर के थ्रू सोचता था कि वो ऐसा क्या करेंगे इसके अंदर ना, तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली जो है ना कम हो जाना शुरू हो जाता था। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हुई तो ये बिल्कुल ही कम हो गया गुस्सा, लेकिन अभी है लेकिन बहुत कम है। मुझे ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम इनफरादी तौर पे सोचेंगे तो जहाँ से मैं आया हूँ, जैसे हम एक आसाइश में रहने के आदी हैं, तो लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। हमें ठंडक को फेस करना पड़ता है, हमें मच्छरों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, उन सबकी अलग अलग सोच होती है, उसको हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है। और फिर कलेक्टिवली जब हम सबके थ्रू सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, तो हम एक नए ट्रेडिशंस, नए कल्चर्स को पहचानते हैं, हमारे सामने आते हैं वो। तो इससे हमारा जो माइंड है वो और खुलता है और जो हम लोगों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उनके क्या मसाइल होंगे, हमारा उन पे क्या फ़र्ज़ है, उनके हमारे ऊपर क्या हकूक़ हैं, ये सब हम। तो आपकी नज़र में या आपको महसूस होगा कि हम बड़ी दूर से आए हैं या हमने घर बार छोड़ा और अखराजात उठाए, लेकिन हमारे दिल में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। हमारा तो दिल हर वक्त ही कराची में होता है और कराची तो हमें बहुत ही प्यारा है। तो इसमें इस तरह की हमारे ज़हन में तो कोई बात नहीं होती और हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। अक्सर आपकी तरह लोग सवाल करते हैं कि जी आपने का तो मुर्शद खाना कराची में है इतनी दूर, तो उनके नज़दीक दूरी होती है, हमारे यहाँ कोई दूरी नहीं है। तो सिलसिला अज़ीमिया में जो है ना, वैसे भी बॉडी जो है वो डिस्कस नहीं होती, ठीक है, रूह डिस्कस होती है। और रूह जो है वो चूँकि कुल का जुज़ है और रूह जो है हर चीज़ से आशना है। और हमारे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब की तालीमात भी यही है, मुराकबा में यही आपको सिखाया जाता है कि आपने रूह से अपना तल्लक कायम करना है। तो जब रूह से आपका तल्लक कायम होता है तो इसका मतलब है जुज़ से तल्लक कायम हुआ और जुज़ का तल्लक कुल से है, तो इससे आपका अल्लाह ताला से तल्लक कायम हो जाता है। तो रूह चूँकि लामहदूद है, रूह का इल्म लामहदूद है, जब इससे आपका तलक जुड़ता है तो फिर कायनाती सिस्टम से आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाते हैं। और रूह से तलक कायम होता है तो दूरी भी ख़त्म हो जाती है। ये जो आपको दूरी नज़र आती है ना, हमें इसमें कोई दूरी नहीं नज़र आती, ठीक है। हमारा दिल हर वक्त बिल्कुल कराची में। यहाँ हमें आके अपने मुर्शिद की कुर्बत हासिल होती है, हमें उनका नूर मिलता है और हमें अल्लाह मिलता है। अल्लाह मिलता है जी। तो जी ठीक है, आप आगे बोलें। तो जब ये आपको मुर्शद की कुर्बत मिलती है तो मुर्शद ने जो कलंदर शौर के मेन टाइटल पेज पे लिखा हुआ है कि सुकून ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह के इरफान के बगैर सुकून नहीं मिलता। तो क्या आपको सुकून मुयस्सर है? जी बिल्कुल, सुकून मुयस्सर है, क्योंकि मुर्शिद की कुर्बत में ही हमें अल्लाह मिल गया। जब अल्लाह मिल गया तो आपको सब मिल गया। तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह का इरफान हासिल हो गया है, कुर्बत हासिल हो गई है और मुर्शिद की कुर्बत हासिल हुई है। तो अल्लाह ताला की भी अल्लाह का पता चल गया है, क्योंकि इस रास्ते पे हम चल गए हैं तो हमें अल्लाह का पता चला है। इस दुनिया से जो ये ग्रेविटी है वो हमारी ख़त्म हुई है, मतलब कुर्बत मिल गया। इसका मतलब है कि आप अल्लाह का इरफान भी अल्लाह का इंशाल्लाह मिल गया है और मिल जाएगा इंशाल्लाह। बच्चे जो है आजकल के बच्चे तो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और ज़्यादा इस तरफ हैं, तो वो इधर आएँ, सिलसिले में आएँ, वो मुर्शिद को बैत लें और इस रास्ते पे चलें। तो वो क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ पे आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, जहाँ आपकी तर्ज़ फ़िक्र चेंज होगी। हाँ जी, या कयूम में ये है ना कि आपको दुनियावी फ़ायदे भी होते हैं और आखिरत के भी फ़ायदे होते हैं। तमाम वसाइल के साथ आपको अल्लाह ताला ज़िंदा रखे, इसका मतलब है
तो आप तमाम वसाइल चाहे दुनियावी हैं दूसरे हैं उसके साथ आप ज़िंदा रहेंगे और आप तो आप मुराकबा भी करते हैं? जी मुराकबा भी करते हैं। तो मुराकबे में आपको क्या मिलता है? आपने क्या चेंजिंग आई है मुराकबे से आप में? मुराकबे से मुझे ज़हनी सुकून मिला है। ज़हनी सुकून और ज़हनी सुकून में आप अल्लाह मिला है मुझे मुराकबे से। मुझे अल्लाह का पता चला है और अल्लाह वालों की कुर्बत अल्लाह के करीब फार्मूलों की समझ आई है। जी समझ आई है। जी बिल्कुल कुरान का फहम बहुत ज़्यादा आता हुआ है और इल्मुल अस्मा की समझ आई है। अल्लाह ताला ने हमें क्यों इस दुनिया में भेजा है और हम क्यों आए हैं उसकी समझ। क्या चीज़ है मुराकबा? अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए ना तो इसका अपनी इंसान का अपनी रूह के साथ वसाल होना कि बेसिक जो असली इंसानी शऊर है ना उसकी तरफ जो हम मुतवज्जा होते हैं यकसुई के साथ, तो हमारी ज़िंदगी के सारे अमाल में उसका अक्स मुंतकिल हो जाता है। बेसिक जो मुराकबा है मुर्शिद की तरफ से, ठीक है, मुसलसल और मुतवातर कलंदर शऊर की मुंतकली का नाम है। अब कलंदर शऊर है क्या? कलंदर शऊर है कि मुर्शिद करीम की तर्ज़ फ़िक्र जो अल्लाह नूर इलाही और नूर नबूवत का मजमुआ है, वो जब सालिक अपने तमाम तर शऊर के साथ मुर्शिद करीम की तालीमात के साथ वाबस्ता हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा स्टेप जो है कि मुराकिब हो जाना। मुराकिब ये नहीं होता कि आप बावजू हो के एक आरामदेह नशिस्त में बैठ के मुर्शिद के तसव्वुर में आप गोताज़न होते हैं। मुराकिब होता है कि ज़िंदगी के सारे लवाज़मात और अमाल में मुर्शिद के साथ मुराकिब हो जाना। और जब एक दफ़ा आपका मुराकबा कायम हो जाता है तो आप ज़िंदगी के तमाम तर उसको मामलात में उसके साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी के कोई भी फ़हम व फ़रासत के मामलात होंगे, दुनियावी मामलात हैं, शऊरी मामलात हैं, लाशऊरी मामलात हैं, तमाम तर मामलात में आप मुर्शिद के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। आपको वो शऊर मुंतकिल हो जाएगा कि आपने ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे पूरा करना है, आपने अपने घर के अमाल में कैसी तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करनी है, बाहर के मामलात, हर तरह के मामलात में आपके मुर्शिद करीम के शऊर का अक्स आपके अंदर क्या उसूल हो रहा है आपको यहाँ पे? सबसे पहली बात तो उर्स पे आके मुर्शिद करीम का दीदार महसूस होना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आके मैंने फ़र्स्ट टाइम वर्कशॉप अटेंड की है, तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था सुब्गत अल्लाह, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला का रंग। तो उसके मुतालिक हमने ग्रुप में बैठ के डिस्कशन की, जिससे मुझे बहुत चीज़ें जिनकी नॉलेज नहीं थी मज़ीद नॉलेज। और यहाँ पे एक अलग सी दुनिया है, ठीक है, जहाँ पर सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पराया है, ये दूसरा है। हम सारे यहाँ पर बहन भाई हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं और हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से सब रह रहे हैं। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई अनजान है या किसी से हम इस तरीके से बात करें जिसे हम जानते ही नहीं हैं। मुराकबे की मश्क है और मश्क के अंदर जो है आपने अपने अंदर दाखिल होना है। असल जब हम कहते हैं, ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, जब हम कहते हैं ना कि मुराकबा करना, जैसे नमाज पढ़ना, नमाज को कायम करना और मुराकबे को कायम करना, ये दोनों एक चीज़ें हैं। आप जब मुराकबे को कायम करते हैं तो फिर आपकी नमाज भी कायम हो जाती है। आज तक हमारे जितने लोग दोस्त भाई जिनके साथ हमारे उस्ताद गिरामी जो हैं हजूर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, वो हमेशा ये फरमाते हैं कि आप मुराकबे को भी कायम करें। अगर मुराकबा आपका कायम हो जाता है तो आपकी नमाज भी कायम हो जाती है। बल्कि उनका तो असबाक में ये हुक्म है कि आप हर नमाज से पहले 5 मिनट पहले मुराकबे को कायम करें, उसके बाद नमाज को अदा करें, ताकि आपकी नमाज भी कायम हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मुराकबा है क्या। मुराकबा असल में आपके इनर सेल्फ, अपने अंदर देखने का, अपने अंदर ठहराव पैदा करने का, अपने अंदर को पहचानने का, अपने अंदर के रास्ते से अल्लाह की तरफ जाने का पहला रास्ता है, जिसके अंदर आप दाखिल होते हैं और अपनी बॉडी और दिमाग के अंदर जितना इंतशार है, अर्त्रश वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, उसको ख़त्म करने का बेहतरीन टूल सुन्नत है, जो हमारे हजूर अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा में भी जाके मुराकबे को कायम किया और अल्लाह से राब्ता किया, और उसी सुन्नत को बरकरार रखते हुए आज हम ये औलिया कराम भी अपने बच्चों को, अपने सिलसिले के इन क्लासेस को, ये हम स्टूडेंट हैं ना, ये हमारी क्लास का पहला सबक है कि मुराकबे को कायम करें।